Good morning, class 8th. I did not put out any new video for this chapter yesterday because मैं चाहती थी आप लोग अपने notes पूरे कर लें. I hope you have finished those notes. So today we move further. Now to revise what we have done till now, I'll quickly revise. हमने अभी तक जो पढ़ा है वो हमने ये पढ़ा है कि adolescence क्या होती है और puberty क्या होती है. उसके अलावा हमने पढ़ा कि एडोलेसेंस और हमारे प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं. फिर हमने पढ़ा कि ये जो भी चेंजेस होते हैं ये किसके कारण होते हैं. दैट दे हैपन बिकॉज ऑफ दी हार्मोन्स. देयर आर डिफरेंट ग्लैंड्स विच सिक्रीट डिफरेंट हार्मोन्स. और जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, नॉन सेक्स हार्मोन्स होते हैं, वो फर्क होते हैं. सेक्स हार्मोन्स सिर्फ मेल और फीमेल अलग अलग जेंडर में पाए जाते हैं. नॉन सेक्स हार्मोन्स दोनों जेंडर में पाए जाते हैं. सेक्स हार्मोन्स का भी अपना एक फंक्शन होता है. सेक्स हार्मोन्स, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है. दोनों का जो सिक्रीशन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल करता है. और दोनों के अपने अपने फंक्शंस होते हैं जैसे कि हमने उस दिन पढ़ा था. उसके अलावा हमने पढ़ा था देन देयर आर नॉन सेक्स हार्मोन्स आल्सो एंड दे आल्सो हैव देयर ओन फंक्शंस. ओके, सो वी रेड अबाउट नॉन सेक्स हार्मोन्स और उन सब का भी थायरॉक्सिन का क्या फंक्शन होता है, इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है. तो ये हमने यहाँ तक आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ. रफली यू हैव अराउंड 6 pages ऑफ नोट्स ऑल्सो टिल नाउ. ओके, सो आई होप यू हैव फिनिश्ड योर नोट्स टिल पेज 6. ऑल राइट, सो टुडे वी विल मूव फर्दर एंड वी विल स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुएशन, मेनार्श एंड मेनोपॉज. आज हम इससे अपनी पढ़ाई आगे शुरू करेंगे. मैंने आपको उस दिन चैप्टर में ये भी बताया था कि आपको क्या क्या रीड करना है. ओके, अब मैंने आपको उस दिन यहाँ तक पढ़ा दिया था, फिर मैंने ये पोर्शन छोड़ दिया था और फिर मैं आपको यहाँ हॉर्मोन्स पढ़ाने लग गई थी. तो आज जो हमने पोर्शन छोड़ दिया था क्योंकि ये चैप्टर का थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा गड़बड़ था, इसलिए मैंने बीच में, सिंस वी वर रीडिंग यहाँ पर एस्ट्रोजन और उसके बारे में, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू टीच यू अबाउट अदर हार्मोन्स आल्सो अलोंग विद दोज हार्मोन्स. तो इसलिए मैंने कंबाइन कर दिया था. तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद रिप्रोडक्शन फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. ओके, तो इसके अंदर वी आर रीडिंग अबाउट menstruation, menarche and menopause. Okay, now as we have studied till now, adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries, when their testes and ovaries produce gametes. हमने अभी तक पढ़ा कि adolescents जो होते हैं, यानी कि जब आप 11 से 18 साल की उम्र के बीच में होते हैं तो आपको प्यूबर्टी हिट करती है. और प्यूबर्टी आने के बाद जो लड़के होते हैं उनकी टेस्टीज जो होती हैं वो गैमेट्स प्रोड्यूस करने लग जाती हैं, यानी कि सेक्स सेल प्रोड्यूस करने लग जाती हैं. लड़कों के केस में ये सेक्स सेल स्पर्म्स होते हैं. और वही चीज लड़कियों के साथ भी होता है, उनकी ओवरीज गैमेट्स प्रोड्यूस करने लग जाती हैं. और लड़कियों के केस में ये गैमेट्स ओवा या ओवम या एग्स होते हैं. ओके, तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग्स है, दिस गोज ऑन थ्रू आउट योर अडल्टहुड. ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवम आदमियों के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन और स्पर्म क्वालिटी लंबे टाइम तक रहती है. इन फीमेल इट रिमेन्स फॉर लेसर टाइम. देयर इज ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स दैट अ फीमेल बॉडी carries. Okay, that is why it is very important, very significant that marriages need to happen at a certain time because after a certain time the body starts losing शरीर का जो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी होती है बोथ मेल एंड फीमेल वो कम होने लग जाती है. और फीमेल्स के केस में वो ज़्यादा फास्ट कम होती है. ओके, तो अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम कहते हैं ओवरी. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, डायग्राम से बताया था. आई विल शो यू द डायग्राम अगेन. मैंने आपको बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो होती है ओवरी. ओके, और मैंने आपको बताया था कि ये जो ओवरी है यहाँ से
एग निकलता है, हर महीने एक एग निकलता है। दो साइड्स होती हैं ओवरीज, एक बार एक ओवरी से एग निकलता है, एक बार एक ओवरी से एग निकलता है। ओके, दिस इज समथिंग दैट हैपन्स एवरी मंथ। ओके, एवरी मंथ सिंगल एग। नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम। फीमेल ओवरी हर महीने क्या प्रोड्यूस करती है? एक एग प्रोड्यूस करती है। ओके, जब एग प्रोड्यूस करती है तो क्योंकि नेचर ने एक बॉडी को एबिलिटी दी है दैट एग इज अ डेलिकेट थिंग, तो क्या होता है, ये जो यूट्रस होता है, कैन यू सी दिस यूट्रस? ये जो यूट्रस होता है, यहाँ पर ब्लड का टिश्यू वगैरह कलेक्ट हो जाता है और ये जगह सॉफ्ट बन जाती है। ओके, व्हेन देयर इज ब्लड टिश्यू, सो दिस एरिया बिकम्स सॉफ्ट। व्हाई इट बिकम्स सॉफ्ट? सो दैट जब ओवरी से एग रिलीज होके यहाँ तक आए, सो इट हैज अ सॉफ्ट प्लेस, अ सॉफ्ट ब्लड लाइनिंग टू अटैच इटसेल्फ टू, ताकि वो उस ब्लड लाइनिंग में अटैच हो सके जब एग यहां तक आता है, ताकि एग को हार्म ना पहुंचे। देर इज कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर द एग टू लैंड व्हेन इट, यहां से ओवरी से एग निकलता है, यहां जाता है और यहां से ट्रैवल करके यूट्रस तक आता है। तो क्योंकि इट इज लाइक प्रिपेयरिंग अ परफेक्ट होम फॉर दैट एग, दैट इज वाई यूट्रस के अंदर ब्लड टिश्यू इकट्ठा हो जाता है। ओके, अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं। देर आर टू सिचुएशंस विच हैपन। ये यूट्रस वॉल बिकम्स थिक बिकॉज ऑफ द ब्लड टिश्यू। इट बिकम्स थिक टू रिसीव द एग, एज आई सेड, टू काइंड ऑफ मेक इट अ परफेक्ट होम फॉर एग। फाइन, वो क्यों परफेक्ट होम बनाना होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो अब उसके बाद दो सिचुएशन होती हैं। एक सिचुएशन जिसमें ये एग स्पर्म से फर्टिलाइज होता है, यानी कि इन केस ऑफ मेच्योर एडल्ट्स, if there is fertilization where sperm is meeting the egg through sexual activity, तो वहां पर क्या होता है? प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी मतलब जो मैंने आपको बताया था कि स्पर्म एग में एंटर करता है और उसके बाद वो एक और नया सिंगल एग बना लेते हैं, दोनों के न्यूक्लियस बन के। इस सिंगल एग को जाइगोट बोला जाता है। यही जाइगोट होता है जो बाद में बच्चे की तरह डेवलप होता है। सो ऑल ऑफ अस, you, me, all of us were a zygote at one point of time. Okay, why were we a zygote? Because the sperm of our father and egg of our mother mated with each other. Okay, तो जब वो मीटिंग होती है स्पर्म या एग की और फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि सक्सेसफुल मीटिंग होती है, इन विच केस द स्पर्म कैन एंटर द एग एंड फर्टिलाइजेज इट टू मेक अ न्यू सेल, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है स्पर्म की तो प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी यानी कि फिर वो जो अंडा होता है, जो नया ये जो जाइगोट बना होता है, ये अपने आप को यहाँ पर सेट कर लेता है। यही यूट्रस है। यूट्रस इज इलास्टिक इन नेचर। यहीं पर फिर बेबी ग्रो करता है और यहीं पर 9 महीने तक वो जो छोटा सा एक सेल होता है वो बढ़कर इट develops into a complete 9-month newborn, okay, at this place only. तो अगर तो मीटिंग हो गई तो प्रेगनेंसी हो जाती है, and that is why during pregnancy there are no periods, okay. लेकिन अगर मीटिंग नहीं हुई है, if there is, for example, for all the young girls who are not married, there is no mating with the sperm or with the male sex cell, तो उस केस में क्या होता है? द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। नाउ बिकॉज द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, व्हाट हैपेंस इज द यूट्रस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, खोलता है, बंद करता है, वो दैट इज अ नेचुरल बॉडी एक्टिविटी। और उसके बाद ये जो पूरा ब्लड होता है यहाँ पर, अलॉन्ग विद द एग दैट वाज देयर, इट ऑल शेड्स, ये सब बॉडी से निकल जाता है थ्रू योर वजाइना। ओके, और इसी तो इट लुक्स लाइक अ ब्लीडिंग, ऐसा लगता है खून निकल रहा है। सो दिस ब्लीडिंग इज कॉल्ड पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन। इट लास्ट्स 3 to 4 days एवरी मंथ। ओके, तो अगर प्रेगनेंसी होती है तो ये पीरियड्स नहीं होते हैं, और अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो वो जो यूट्रस की ब्लड लाइनिंग है अलॉन्ग विद द एग, along with blood vessels, everything sheds, everything comes out of your body, क्योंकि अब आपकी बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है। और वो जब निकलता है तो it looks like bleeding and it lasts for 3-4 days every month, and that is called menstruation. Okay, so
That is how periods happen, and that is why periods do not happen when there is a pregnancy. Okay, because then there is a cell attached to the uterus. So this is what menstruation is. This is what periods are. Or without saying, because boys do not have ovaries, that are not their reproductive organs, so boys do not get periods. अब औरतों की जो रिप्रोडक्शन फेज होती है, रिप्रोडक्शन फेज मतलब वो एज जिसके अंदर वो फर्टाइल होती हैं और केपेबल होती हैं टू बिकम मदर्स और टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड और टू कंसीव अ चाइल्ड. ओके, तो सबसे पहले आप क्या होते हैं, गर्ल चाइल्ड होते हैं. आपको प्यूबर्टी नहीं होती, विच इज रफली अराउंड द एज ऑफ 11-12. ओके, उसके बाद जब आपको प्यूबर्टी आप हिट करते हैं, जब सबसे फर्स्ट टाइम पीरियड स्टार्ट होते हैं, वो बिल्कुल फर्स्ट पीरियड्स को हम कहते हैं मेनार्श. उनका नाम होता है मेनार्श. This is when a girl usually gets her periods between the age of 11 to 13 generally. आजकल थोड़े से प्रीपोन हो गए because of lot of diet change and hormonal changes and climate change and everything. तो जनरली 11 से 13 साल के बीच में लड़कियों के पीरियड स्टार्ट होते हैं. जब सबसे पहला पीरियड जो आता है उसको हम मेनार्श कहते हैं. उसके बाद फिर क्या होता है, नॉर्मल हमारे मेंस्ट्रुएशन होता है. ओके, दैट गोज ऑन जितने टाइम तक हमें पीरियड्स रहते हैं. ओके, उसके बाद क्या आता है, मेनोपॉज. मेनोपॉज क्या होता है, वो टाइम यहां पर मेनार्श पे पीरियड स्टार्ट होते हैं जब आप 11-12 साल के होते हैं. मेनोपॉज वो टाइम होता है जब आपके पीरियड्स फाइनली रुक जाते हैं. ओके, योर ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग एनी मोर एग्स. आपकी ओवरीज से अंडे प्रोड्यूस होने बंद हो जाते हैं. ये जनरली 45 से 50 साल के बीच में होता है जब औरतों के पीरियड्स फाइनली खत्म हो जाते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज. मेनार्श इंडिकेशन है आपकी रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होने का. मेनोपॉज इंडिकेशन है आपकी रिप्रोडक्टिव एज खत्म होने का. वंस योर पीरियड स्टॉप, no one can become a mother because then your ovaries stop producing eggs. Okay, और उसके बाद मेनोपॉज के बाद then you hit old age. So this is the reproductive phase of a woman. She's a girl child when she's young. Then she hits her puberty at the age of 11-12. She gets menarche, which is called first period. अब इस पीरियड के बाद she is reproductively एक्टिव, यानी कि उसके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, ओवरीज, यूट्रस वगैरह, वो मेच्योर होना शुरू हो चुके हैं. देन शी कंटिन्यूज टू गेट हर पीरियड्स. शी टर्न्स 25-26, यू गेट मैरिड, यू हैव चिल्ड्रन, एंड देन देयर इज मेनोपॉज, जबकि आपके पीरियड्स बिल्कुल रुक जाते हैं और यहाँ पर आपकी रिप्रोडक्टिव एज बिल्कुल खत्म हो जाती है. एंड देन यू हिट दी old age. So this is the reproductive phase of a woman. Okay, let me get back to the chapter please. Now I told you that menstruation होती है तो pregnancy होती है. That means अगर आपका egg release नहीं होगा तो you cannot get pregnant. And a child and a woman carries the pregnancy too. Nature ने biologically it is the woman who has uterus, and that is why it is women who become mothers. They carry the child for 9 months and give birth to them. लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड, कि ये लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, ये कैसे पता चलता है. अब हमारे समाज में जो एक कॉमन परसेप्शन है वो ये है कि ये औरत के, क्योंकि औरत प्रेगनेंसी कैरी करती है और क्योंकि औरत माँ बनती है, औरत बच्चे को जन्म देती है, तो लोगों का ये भ्रम है कि जेंडर भी जो होता है वो औरत के कारण डिसाइड होता है. एंड दैट इज वाई इन सर्टन फैमिलीज जहां पर लोगों को लगता है कि उनके सिर्फ बेटे ही होने चाहिए, वहां पर अगर बेटी पैदा होती है तो वो एक माँ को उसके लिए ब्लेम करते हैं, जो कि एब्सोल्युटली गलत है. पहली बात तो किसी भी बर्थ के लिए किसी को भी ब्लेम होना ठीक नहीं है, क्योंकि लड़का और
और लड़की आज के टाइम में बिल्कुल बराबर हैं. तो whether it is a girl child or it is a boy child, they both are equal and they both should be raised in the equal sense. And worst is that a mother should not be blamed for the birth of a girl child. Why she should not be blamed? Because it is not mother who is determining the sex of a baby. कौन determine करता है? It is the father. How does he determine the gender of the baby? We will see now. अब हमने अभी तक पढ़ा है कि स्पर्म्स मेल में होते हैं और ओवम यानी कि एग्स फीमेल में होते हैं. दे आर दी सेक्स सेल्स. अब नाउ एवरी सेल हैज अ न्यूक्लियस. लाइक आई शोड यू दैट फोटोग्राफ. एवरी प्लीज गिव मी अ सेकेंड. हाँ, नाउ एवरी सेल हैज अ न्यूक्लियस. आई शोड यू हियर. स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पर कहीं होता है और एग ओवम का जो न्यूक्लियस है वो ये होता है. जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो वो जो नया एग होता है उसके अंदर दो न्यूक्लियस इकट्ठे होकर एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं. फाइन. तो हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस इज लाइक द सेंटर ऑफ द सेल. हर न्यूक्लियस के अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं. ओके. तो अगर मेरी आंखें मेरी मम्मी से मिलती हैं या किसी की हाइट उनके पापा से मिलती है या किसी की शक्ल उनकी दादी से मिलती है तो वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी वो क्रोमोसोम्स हमारे सेल्स में होते हैं. क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स यानी कि जो वंशागत जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो फैमिली में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं वो क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं. ओके. सो क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन. ऑलराइट. So if somebody says you resemble your grandmother, it is because आपकी grandmother के genes आपके father या mother में transfer हुए through chromosomes और फिर उन chromosomes के कारण आपके अंदर transfer हुए. And that is why there is a resemblance in faces. कई बार लोगों के nature में भी resemblance होती है, आवाज में resemblance होती है. It all happens because of the chromosomes. Chromosomes carry the genes. Okay. अब क्या होता है? There is something called सेक्स क्रोमोसोम. ओके. अब जब एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है तो एक नया सेल बनता है जैसे कि मैंने आपको पिक्चर दिखाई अभी. इस सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. आउट ऑफ दीज 23 2 क्रोमोसोम्स आर एक्स एंड वाई. 23 क्रोमोसोम्स में 2 chromosomes X and Y होते हैं and they are called sex chromosomes. They are called sex chromosomes because they are the chromosomes which decide the gender of the child to be born. How do they decide that? Let's see a picture. Okay. अब क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 होते हैं, हर एक न्यूक्लियाई के सेल में होते हैं. ठीक है. अब जो मेल स्पर्म होता है उसके अंदर ये सेक्स क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक्स एंड वाई. ओके. मेल के अंदर ये कितने टाइप के होते हैं? दोनों टाइप के. यानी कि मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम भी मिलता है और वाई क्रोमोसोम भी मिलता है. पर फीमेल एग के अंदर सिर्फ एक टाइप का क्रोमोसोम होता है, वो होता है एक्स एंड एक्स. होते 2 हैं, लाइक आई टोल्ड यू, होते 2 हैं. सो एक्स एंड एक्स. पर मेल स्पर्म के अंदर वैरायटी दोनों होती है, एक्स की भी होती है वाई की भी होती है. लेकिन फीमेल एग के अंदर सिर्फ एक वैरायटी होती है, एक्स एंड एक्स. ओके. सो दे हैव 23 chromosomes. Out of 23 chromosomes 2 chromosomes are sex chromosomes. In case of male sperm those are X and Y. उसके अंदर दोनों होती है. In case of female chromosome they are X and X. दोनों XX ही होते हैं. तो अब क्या होता है? when a male sperm fertilizes female egg, यानी कि जब मेल स्पर्म और फीमेल एग का fertilization होता है, okay, when they are in contact with each other. So like I told you before, see here it is a male sperm, this is a female egg, this is fertilization taking place. Fertilization means the sperm is now entering the egg, not these two, this one. This is the nucleus of the egg. जब ये स्पर्म आके इस न्यूक्लियस से मिलेगा
तो क्या होगा, ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और एक नया सेल बनेगा। और यही सेल होता है जो कि यूट्रस में रह के 9 महीने के अंदर पूरा एक फुल फ्लेजेड न्यू बॉर्न इन्फेंट बनता है। ओके, ये यहाँ पे डायग्राम क्लियर नहीं है, पर दिस इज द हाँ, सो देयर यू कैन सी इट। अब क्या है, अब नाउ सी व्हाट, नाउ दिस इज अ स्पर्म, this can either be X or it can be Y, okay, because male sperm, because उसमें मेल में X भी होता है और Y भी होता है, but this egg is always X or X. Fine, let's see in this picture. तो अब क्या होता है, अब ये स्पर्म है, अब स्पर्म X भी हो सकता है और Y भी हो सकता है, ओके, लेकिन फीमेल एग जो है वो XX ही होगा, ओके। तो सपोज करो अगर स्पर्म Y है और फीमेल एग से मिल रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, नया सेल जो होगा उसके अंदर क्या होगा, XY होगा। XY होगा तो इसका मतलब वो जो बच्चा होगा वो लड़का पैदा होगा, ओके। लेकिन अब मानो कि स्पर्म जो था वो X था, फीमेल एग तो X ही रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, XX हो जाएगा। इसका मतलब वो जो बच्चा पैदा होगा वो एक लड़की होगी। सो दिस यू कैन सी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका जो जेंडर डिसाइड होता है कि वो लड़का होगा या वो लड़की होगी, ये माँ के ऊपर नहीं, ये पिता के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि एक फादर होते हैं जिसके स्पर्म में 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, X एंड Y। फीमेल ओनली हैज X एंड X। फादर का क्या कॉम्बिनेशन होगा, उससे फिर फर्दर क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, इससे डिसाइड होता है कि वो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। तो अब आप अपने आसपास अगर कभी भी किसी को ये बात करते सुनो कि लड़की हुई है, ये तो माँ के कारण हुई है, सो प्लीज करेक्ट देम। देयर इज अ रीजन व्हाई यू शुड बी एजुकेटेड एंड यू शुड स्प्रेड दैट एजुकेशन फर्दर ऑन। इट इज ऑलवेज द फादर, इन एवरी केस द फादर who decides the gender of a child, whether the child will be a male or a female, okay. So this is how gender of a child is decided. So today we have done this reproductive phase of humans, and we have done this, how is the sex of the baby determined. तो please आप ये दोनों चीजें read करिएगा, and please write notes in your notebook, and then tomorrow we will start with 10.8 role of hormones in completing life history of insects and frogs. Thank you.